भारत सरकार चाहती है, कोरोना का समय चल रहा है, रोज़गार कम हो रहे हैं, तो भारत सरकार चाहती है रोज़गार बढ़ाए जाएँ। ठीक बात, रोज़गार बढ़ने चाहिए देश के अंदर। अब इसी को देखते हुए भारत ने राज्यों को कहा एक काम करो, स्टेट गवर्नमेंट तुम एक काम करो, ये थोड़ा पैसा ले लो, अपने यहाँ कुछ काम, अपने यहाँ कुछ स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, सड़कें बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, कुछ नई चीज़ें बनाओ जिससे रोज़गार पैदा हो, और इसके लिए पैसा हम देंगे आपको। तो भारत सरकार राज्यों को पैसा दे रही है किस काम के लिए? पूंजीगत व्यय के लिए। पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा व्यय जो कुछ नया एसेट क्रिएट करता हो, ऐसा व्यय जो आप खर्च करो तो आपको इनकम हो, ऐसा व्यय। एक ऐसा व्यय होता है जो खर्च करो कोई इनकम नहीं हो रही, उधार चुकाने में खर्च हो गया आपका किसी का, उधार चुकाने में खर्च हो गया आपका यहाँ पर, या फिर आपने खर्च कर दिया उसको ऐसी जगह पर कि ब्याज चुका रहे हैं किसी का, आपने फिजूल खर्ची कर दी, मीटिंग करके उसकी, चाय पकौड़ा नाश्ता कर लिया उसका, वो नहीं। आप खर्च करो तो उससे कुछ एसेट्स बने, कुछ परिसंपत्तियां बने, कुछ लाभ मिले आपको। फैक्ट्री बनाइए, सड़कें बनाइए, स्कूल कॉलेज बनाइए, बिल्डिंग बनाइए, लोगों को रोजगार मिलेगा, राज्य उन्नति करेगा। पूंजीगत व्यय कीजिए, पूंजी बढ़े, आपकी कैपिटल बढ़े जिससे, या कुछ फैक्ट्री खरीद लीजिए आप चाहें तो सरकार राज्यों को पैसा दे रही है जिससे राज्य पूंजीगत व्यय करें और राज्यों में रोजगार पैदा हो। इसलिए सरकार ने खजाना रखा, भैया पैसा रखा है, ले लो हमसे यहाँ पर। तो राज्यों ने पैसा लिया भी है, और लगभग 28 राज्य हमारे यहाँ पर हैं। तमिलनाडु ने नहीं लिया, तमिलनाडु कहता है मैं नहीं ले रहा आपसे यहाँ पर पूंजीगत व्यय की। तो यहाँ पर केंद्र सरकार चाहती है हम राज्यों को पैसा देंगे, तो तमिलनाडु को छोड़कर लगभग सभी 27 राज्यों ने इस बात को मान लिया है, और सभी 27 राज्य स्वीकार कर चुके हैं कि जी हाँ, हम पैसा दे दीजिए। याद रखिएगा, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे रोजगार बढ़ेंगे राज्यों में, और राज्यों को अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। पैसा मिल रहा है ना केंद्र से, जॉब बनाने में क्या है? अभी राज्य रोते रहते हैं कि पैसा नहीं है हमारे पास, स्वास्थ्य पे खर्च करना पड़ रहा है, लोग मर रहे हैं कोरोना में, क्वारंटीन करना पड़ रहा है, ये खर्चा वो खर्चा। भाई एक्स्ट्रा पैसा लो, रोजगार पैदा करो। और हाँ, इस पैसों कहीं और खर्च नहीं करेंगे आप, लेकिन खर्च करना पड़ेगा केवल रोजगार क्रिएट करने में। ये अच्छी बात है। तो एक प्रकार से अकाउंटेबिलिटी भी है राज्यों पर, एक जवाबदेहिता भी है राज्यों पर, क्या वो खर्च करना है वहाँ पर। और दूसरी बात, जॉब पैदा होंगे राज्यों के अंदर, तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो दोनों काम होंगे। अब पढ़ लेते हैं आराम से इसमें क्या लिखा है सर। अब क्या लिखा है इसके अंदर पढ़ लेते हैं आपके साथ, पूरी योजना में क्या लिखा है सर। अब आइए आप देख लेते हैं आपके साथ क्या क्या लिखा है इसके अंदर। तमिलनाडु के अतिरिक्त सभी राज्यों ने पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को इसकी लाभ उठा लिया है सर। ठीक है, घोषणा कब की गई थी राज्य इस योजना की सर? 12 अक्टूबर को घोषणा की गई थी इस योजना की। अंडर द आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के रूप में इसकी घोषणा की गई थी सर। यहाँ भी समझ में आ गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य वन लाइन में, राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना है, जिससे कहीं ना कहीं जो राज्य टैक्स कम हो गए इस साल, कठिनाई का सामना कर रहे हैं, उनको कुछ भरपाई हो पाए। ठीक है ना, जो राज्यों को टैक्स मिला नहीं इस साल, कम टैक्स मिला है, भरपाई हो पाए यहाँ पर। ठीक है सर, ठीक है सर। पूंजीगत व्यय का क्या फायदा होता है सर? एक गुणक प्रभाव होता है। गुणक मतलब मल्टीप्लाई इफेक्ट। मतलब क्या सर? आप फैक्ट्री बनाने जाएंगे तो फैक्ट्री से उत्पादन तो बनेगा, नौकरियां मिलेंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। गुणक, मल्टीप्लायर। केवल आप निवेश नहीं कर रहे हैं, बहुत लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो और व्यक्तियों को सहायता मिलेगी। अब सोचिए, फैक्ट्री बनेगी, लोग किराए पर रहने आएंगे, आसपास मकान मालिक को किराया मिलेगा, किराएदार को नौकरी मिलेगी, उसके बच्चे स्कूल जाएंगे, वहाँ पर आसपास रिक्शा, ऑटो, टेम्पो बढ़ेंगे। कुल मिला के एक बार आप पैसा खर्च करेंगे तो इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट होते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होते हैं, लोगों को और फायदा पहुँचता है, गुणक प्रभाव होता है। ठीक है सर, और अल्टीमेटली उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है सर, तो निश्चित तौर पर सहायता दी है भारत सरकार ने राज्यों को अंडर द स्कीम के तहत। चलिए, यहाँ पर कुछ विशेष बात नहीं है सर। अभी तक सुन लीजिए, यहाँ पर 27 राज्यों ने, इंपॉर्टेंट नहीं कि अब तक हुआ ही, आपका एग्जाम डेटा बदल जाएगा, आपका एग्जाम तक डेटा याद नहीं करना। 27 राज्यों ने लगभग 10,000 करोड़ के आसपास पूंजीगत प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। तमिलनाडु जल्दी कर लेगा, तमिलनाडु अभी नहीं कर रहा है, कर लेगा तमिलनाडु बहुत जल्दी ही, लेकिन ये 27 राज्यों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है दोस्तों यहाँ पर। चलिए, ये डेटा अभी का है, आपका एग्जाम तो बदल जाएगा तो वीक एंड से कितना होगा, लेकिन अभी मोटे मोटे स्तर पर ये आपके आंकड़े स्क्रीन पे आ चुके हैं। ठीक है सर, कहाँ खर्च करना पड़ेगा राज्यों को पैसा? सुन लीजिए, पैसा खर्च करना पड़ेगा उन्हें हेल्थ में, ग्रामीण विकास पर, वाटर सप्लाई में, इरिगेशन, पावर सप्लाई, एजुकेशन, अर्बन डेवलपमेंट आदि में खर्च करना होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपने पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया।